बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये कलयुग का जो समय है, इसके अंदर अंधविश्वास और वहम, ये दो चीज़ों का बड़ा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जिसको भी देखो अंधविश्वास और वहम। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि आप ये सब चीज़ों को छोड़कर आप कहीं पे भी जाना हो, कुछ भी करना हो, तो आप जब नाम जपोगे, नाम आपके साथ है, तो ये अंधविश्वास और वहम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो, एक आदमी था, अब वो रात को सोया हुआ था। अब रात को उसको शौच आ गया। और पहले लोग तो सारे बाहर जंगल में ही जाते थे। अब जंगल में गया, शौच किया। जब वो धो के घर पे आया तो उसने देखा उसके हाथ लाल लाल हो रहे थे। जब लाल लाल हो रहे थे, उसने बोला, ओहो ये क्या हो गया, ये तो मेरा इतना ब्लड चला गया, इतना खून चला गया। वो बड़ा परेशान हो गया। उसने पूरे घर वालों को उठा दिया। उन्होंने बोला, भैया मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरा इतना ब्लड निकल गया, ये हो गया। उसका करते करते उसका जब उन्होंने बोला बीपी चेक किया, तो बीपी भी उसका बहुत डाउन में चला गया। तो उन्होंने बोला डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने कहा, भाई ऐसा है, इनको तो हालत ख़राब है बहुत, तो इनको तो हॉस्पिटल ले जाओ। जब वो हॉस्पिटल ले जाने लगे, तैयारी की, गाड़ी वाड़ी बुलवाई, सब कुछ जाने लगे, तो इतने में उनका जो पोता था वो भागता भागता आ गया। कहता है, दादाजी दादाजी, मैंने रात को आपके खटिया के नीचे एक अपना लोटा रखा था। वो लोटे को मैं ढूंढ ढूंढ के आया हूँ, लोटा नहीं मिला। उससे पूछा, भाई लोटे में क्या था? वो कहता है, मैंने उसके अंदर लाल रंग घोल के रखा हुआ था। मैंने कहा कि मैं सुबह इससे उसकी ड्राइंग बनाऊंगा, डिजाइन बनाऊंगा, तस्वीरें बनाऊंगा, तो वो लोटा मेरा चला गया। तो ये देखो, उसको वहम हो गया। तो था क्या? वो रंग। वो सारे घर वाले एकदम शांत हो गए, भैया कुछ नहीं है। तो देखो, ये संसार है। अब ऐसे ही एक बंदा और आया, आके कहने लगा, महाराज महात्मा जी के पास आया और कहने लगा, महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ। उन्होंने बोला, भाई क्यों दुखी, इतना क्यों है? कहता है कि मैं दुखी इसलिए हूँ, मेरे पड़ोसी का जो काम काज बंद हो गया है। वो कहता है, पड़ोसी का हो गया, तेरा तो नहीं हुआ? कहता है, मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरा और उसका काम ऑलमोस्ट सेम है। हम दोनों एक ही काम करते हैं, एक जैसा ही करते हैं। तो देखो, पड़ोसी का बंद हुआ और उसको वहम हो गया, अंधविश्वास वहम। और वो कहने लगा वो उसी से चिंतित हो रहा है। संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप जाओ, नाम जपो, ठीक हो जाएगा। इतने में फिर कोई एक औरत और आई। वो अपनी बेटी को लेके आई। कहने लगी, महाराज ये मेरी बेटी जो है इतनी सुंदर है, इतनी है, पर ये डिप्रेशन में चली गई है। उसे पूछा, भाई क्या बात है? वो कहती है कि मेरी एक सहेली है, उसको सफ़ेद दाग हो गए हैं उसके मुंह के ऊपर। डॉक्टर से पूछा है, डॉक्टर कहता है ये इंसान की बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, तो ये इसलिए ये हो जाते हैं। तो उसने पूछा, इसका कोई खास बात? वो कहते हैं ये किसी को भी हो सकता है। कहती है, जी उसको यही वहम हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूँ, अगर मुझे सफ़ेद दाग हो गए तो क्या होगा। वो उसी वहम के अंदर ही वो बीमार हो गई। ऐसे ही एक सज्जन थे, वो कहीं महात्मा जी के पास बैठे हुए। अब महात्मा जी ने कहा, वो कहने लगे, आज हमारी मीटिंग है, हमें जाना है, बहुत काम है। तो महात्मा जी ने बोला, दोपहर में चले जाना, लंगर छक के चले जाना, अभी क्या जल्दी है, कोई बात नहीं। वो कहने लगा, जी नहीं, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मेरा बहुत प्रोग्राम है। तो वो चला गया। अब 15 मिनट बाद वो फिर वापस आ गया। तो महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या बात है? वो कहने लगा, महात्मा जी जब मैं बाहर गया तो वहाँ पे गधा जो था वो हेंक रहा था जोर जोर से, तो मैं उसको देख के वापस आ गया। तब महात्मा जी ने बोला कि जब हमने बोला, हमारे कहने पे तो आप रुके नहीं,
तो गधे के कहने पे आप रुक गए। तो देखो लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं। अंधविश्वास और वहम जो है ये इंसान को लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। अब देखो एक आदमी परिवार आया अपनी वो लड़की को लेके, कहने लगा महाराज इसके ऊपर भूत प्रेत चढ़ गया, ये बड़ी शोर मचाती है, बड़ा कुछ करती है, तो आप ठीक करो। अब महात्मा जी ने बोला कि देखो अगर हमने इसको झाड़ा पोछा तो हम करते नहीं हैं, हमने इसको अगर एक मंत्र दे दिया, हमने उनको बोला मंत्र दिया भाई इसको बोलो नाम जपे सब ठीक हो जाएगा। अब उसके घर वालों को विश्वास नहीं हुआ महात्मा जी के ऊपर। जब विश्वास नहीं हुआ तो वो किसी झाड़ू फूके वाले के पास, किसी बाबा के पास ले गए। अब बाबा ने क्या किया, उसको झाड़ू फूका किया और उनसे पैसे ऐंठ लिए। अब ये जो अंधविश्वास जो है कराने वाले बाबा जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये जब आप उनके पास जाते हो सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो छीन लेते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को नेगेटिव में बदल देते हैं, आपको इतने वहम डाल देंगे, इतना कुछ कर देंगे, आप उनकी हाँ के साथ हाँ मिलाना शुरू कर दोगे। आप बोलोगे कि ये बाबा बहुत ही अच्छा है, ये बाबा सब कुछ कर देगा। वो आपसे हजारों रुपए ऐंठ लेता है और आप उसको पैसे दे देते हो। घर के अंदर आपके पास खाने के लिए पैसे हों या ना हो, आप कहीं से भी ला के उस बाबा को पैसे दे देते हो। और बाबा क्या करता है, बस झाड़ू पोछा किया और आ गए। जब वो आ गए तो वो बड़े परेशान थे। उस लड़की का भाई आया, कहने लगा महाराज वहाँ पे भी आज वो गए थे तो वो अभी उसने फिर बुलाया है और इतने पैसे उनसे काफ़ी बहुत पैसे ले लिए, हजारों रुपए ले लिए। तब महात्मा जी ने उनको बताया भाई ऐसा है कि आपको अगर हम एक बात कहें तो आप मानोगे। उन्होंने बोला जरूर करूँगा महात्मा जी, मुझे तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है। उन्होंने बोला है कि आज एक ड्रामा करना है, एक नाटक करना है। आप जब रात को आधी रात को उठो तो आपने अंट शंट बोलना है, गालियां निकालनी है, बहुत कुछ करना है। तो वो सारे लोग बोलेंगे कि वो इसके ऊपर भी भूत प्रेत का असर हो गया। तो जब वो उसके पास लेके जाएंगे तो फिर आप आगे समझते ही हो आपने क्या करना है। अब वो समझ गया, कहने लगा ठीक है। अब वो घर पे जब आधी रात हुई, उठा, शोर शोर बाया, बर्तन फेंके, गालियां निकाली, एक दूसरे को धक्के दिए, सब ने बोला भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। चलो भाई इसको भी कल वो उसी बाबा के पास लेके चलते हैं जिस बाबा के पास वो लड़की को लेके गए थे। अब जब वो बाबा के पास गए, बाबा उसको भी झाड़ू फूक करने लगा। उसने उठा और बाबा को मार मार के लट्ठियों से उसको भगा दिया। बोल भाई क्या करता है। वो सारा भूत जो प्रेत जो है, ये कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये अंधविश्वास है, ये हमारे वहम हैं। क्योंकि जो बाबा लोगों के पास इनके पास जाते हैं तो ये सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं, हमें हमारा कॉन्फिडेंस को नेगेटिव कर देते हैं, इतने वहम डाल देते हैं कि अब हम उनकी हाँ में हाँ मिलाना हमारी एक मजबूरी हो जाती है और उसका वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो देखो ये तो संसार है, इसके अंदर तो ऐसे ही चलते रहना है। अब देखो एक भगत आया, महात्मा जी मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं बहुत परेशान हूँ। उनसे पूछा भाई क्या बात है। कहता है रात को मैंने एक सपना देखा है, बहुत डरावना देखा है सपना। कहता है क्या। कहता है जी मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। वो कहता है तुम्हारे पेट से चूहा निकल गया, कोई हाथी तो नहीं निकल गया, क्या हो गया। वो कहता है इसी चीज़ का तो डर है कि चूहे ने रास्ता तो बना दिया, कल को कोई हाथी निकले, घोड़ा निकले, बैल निकले, कोई गधा निकले, सबको रास्ता, उसने तो रास्ता बना दिया चूहे वाले ने। तो देखो ऐसे ऐसे मानसिक लोग बैठे हैं, वहमी लोग बैठे हैं, अंधविश्वासी बैठे हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ आगे नहीं चल सकती। अब देखो एक बंदा था, अब वो क्या करता था, वो कहीं पे भी जाना होता था तो वो घड़ी को देखता था। जब घड़ी में बजा पौना तो वो जाते जाते अपने काम में रुक जाता था। कहता है नहीं पौने पे नहीं जाना मुझे। वो ऐसे पौना पौना करते करते उसका सारा दिन ही बेकार चला जाता था और उसके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे। उसकी आधी जिंदगी तो ऐसे ये वहमों के अंदर ही चली गई। अब इतने इतने मजबूरी, इतने इतने ज़रूरी काम होते थे, वो कामों को छोड़ देता था, कहता पौने पे नहीं जाना। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो
ये सारे वहम जितने हैं ये सारे वहमों को छोड़ दो, क्योंकि ये वहमों के ऊपर सबका जो बाप बैठा है, सबका जो है वो है आपको जो नाम दिया है। अगर आप ये नाम को अपने साथ रखोगे, कहीं पे भी जाओगे, तो ये नाम अगर आप जप के जाते हो तो आपका कोई भी वहम आपके असर नहीं करेगा। कोई भी आपको जो परेशानी है वो कुछ नहीं होएगी। अंधविश्वास को भूल जाओ, क्योंकि ये जितना भी संसार के अंदर अंधविश्वास और वहम ने इतना प्रभाव अपना डाल दिया है कि लोगों को संत महापुरुषों के ऊपर इतनी नहीं आती, क्योंकि संत महापुरुष तो साक्षात भगवान है। वो तो ये चाहते हैं कि जो भी जीव हमारे चरण शरण में आ गया है तो इसका कल्याण हो जाए। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ये जितने भी वहम हैं ये सब वहमों को छोड़कर, आप अंधविश्वास को छोड़कर एक ही चीज़ अपने पास रखें, जो हमें नाम संत महापुरुषों ने दिया है। वो नाम हमारी हर जगह पे रक्षा करता है, हमारी हर जगह से हिफाजत करता है, हमें संसार के सारे सुख देता है। संत महापुरुष बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं, कहते हैं कि देखो अगर आपको सुख लेना है तो ये ज़्यादा नाम जपो। आप संत महापुरुषों के पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे धन चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे शादी करानी है, मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे मेरा केस है, तो संत महापुरुष आपको सबके लिए एक ही चीज़ देते हैं। वो कहते हैं कि नाम जपो, आपका सारे काम बन जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। इतनी ताकतवर हमारे पास चीज़ होते हुए भी हम फिर ऐसी चीज़ों, उल्टी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जिससे हमारा जो जीवन है वो सही रास्ते पे नहीं, गलत रास्ते पे जा रहा है, और हमारा इतना कीमती जो समय है वो खराब होता जा रहा है। तो संत महापुरुषों ने तो इतनी अपार कृपा की कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा से करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा, वहाँ पर सब रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, सुख, संपत्ति जो आप मांगोगे बिना मांगे ही आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो देखो इतनी अपार कृपा की है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज़ भजन करना चाहिए। चाहे आप 1-1 घंटा करके करो, आधा घंटा करके करो, शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, जैसे भी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ही आपको ज़्यादा सुख और खुशी और शांति मिलेगी। और अपना पक्का विश्वास रख के अपना जो मन है, अपने मन को मजबूत बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि देखो हम कोई भी काम है हम कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमने दुकान तो खोल ली, बिजनेस शुरू कर लिया, अब ये चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, अगर यही सोचते रहे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे मन के अंदर पक्का विश्वास नहीं है। अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कोई भी काम है कैसा भी है, तो अगर आप सोचते हो कि हम ये कर लेंगे तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि संसार के अंदर उतार और चढ़ाव ये दुनिया में सबके साथ लगे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उतार और चढ़ाव नहीं आते। तो इसलिए सब उतारों चढ़ावों को नज़रअंदाज कर दो, बस एक ही बात रखो कि जो होता है वो अच्छा होता है, जो होगा वो फिर अच्छा होगा। क्योंकि संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया है वो हमारी हर तरह से रक्षा करता है, और हमें अंधविश्वासों से दूर रहना है, वहमों से दूर रहना है। क्योंकि संत महापुरुष बार बार यही फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें जो है आपको नुकसान देंगी, ये फ़ायदा नहीं देंगी। कहीं पे भी जाना हो, किसी वक्त भी आप जाओ, चाहे 12 बजा हो, 1:15 बजा हो, 2 बजे हो, कैसा भी टाइम हो, किसी भी टाइम पे आगे कोई गधा हैंक रहा है, कोई चिड़िया चल रही है, कोई कैसे भी है, तो वो उसकी कोई भी आपने वहम नहीं करना, तो आप सब चले जाओ। अब एक बंदा महात्मा जी के पास आया, कहने लगा महात्मा जी मैं भागता हुआ आया हूँ डर के। कहता है क्यों? मैं कहता जी मैं तो गाड़ी वहीं छोड़ आया हूँ, भागता हुआ आपके पास आया हूँ आश्रम में। कहने लगे क्या हो गया? कहता जी काले रंग की बिल्ली आगे से रास्ता काट गई है। कहता है अब तो मेरा एक्सीडेंट होना ही होना है, मुझे मरना ही मरना है, मैं गाड़ी को वहीं छोड़ के आ गया हूँ ताकि एक्सीडेंट ना हो। संत महापुरुषों ने फरमाया कि आपको जो नाम दिया है
वो नाम कहाँ आप जप रहे हो? उन्होंने बोला जी नाम कहाँ जपना है, मैं तो परेशान हो गया। उन्होंने बोला कि देखो आप नाम जपो, काली बिल्ली जो है ना वो आपको लक्ष्मी का रूप बन के आएगी, वो आपको धन देगी, आगे आपका बिजनेस मिलेगा, जाओ। हमने बोला है नाम जपो और गए। जैसे वो नाम जप के अपनी गाड़ी उठा के गया तो आगे बिजनेस के लिए वो जो जा रहा था वहाँ पे उसको अच्छे व्यापारी मिल गए और अच्छा उसको बिजनेस मिल गया और बड़ा खुश हुआ। उस दिन से उसने सब ने अपना वहम छोड़ दिया। उन्होंने बोला जो महात्मा जी ने दिया है, जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, हमारा ये नाम ही सब कुछ है, हमें और कुछ ही किसी अंधविश्वास और वहम में नहीं पड़ना। और हमें अपना नाम जपते हुए कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है तो बस नाम जपते जपते जाओ, नाम को अपने साथ रखो, तो आपको देखो संसार के सारे सुख मिलेंगे, आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। नाम और सत्संग, क्योंकि सत्संग के अंदर जब आप जाते हो, सत्संग सुनते हो, तो आपकी आदि बीमारियां, आदि चीज़ें आपकी दूर हो जाती है। क्योंकि सत्संग सुनने से आपके मन को शांति मिलती है, आपके मानसिक तनाव कम होते हैं। जब इंसान के अंदर मानसिक तनाव बढ़ जाते हैं, टेंशन हो जाती है, तो शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल बनने शुरू हो जाते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर सैकड़ों किस्म की बीमारियां पैर लग जाती हैं। वो जो बीमारियां होती है वो हमें ऐसे जकड़ लेती हैं कि हम दवाइयों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर ही रह जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया हुआ है, ये सब बीमारियों की एक ही इलाज है। तो ये संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, हमें उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। और ये किसी भी, जब हमारी मानसिक शांति, जब सत्संग में जाएंगे तो मानसिक शांति हमें शांत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से हमें ज्ञान मिलेगा, हमें बहुत कुछ मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें होंगी, ना हम किसी की निंदा करेंगे, ना बुराई करेंगे, और अपना बहुत अच्छा माहौल होगा और हम भजन करते हुए अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, अपना लोक भी सुखी करेंगे और परलोक भी सुखी करेंगे। जब हम भजन सुने, नाम सुने, तो पूरे ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान बैठे तो हम सत्संग में और ध्यान हमारा कहीं और पे है। अब देखो एक बंदा बैठा, वो अपने बच्चे को, पोते को साथ लाया हुआ था। जब पोते को साथ लाया हुआ था तो संत महापुरुषों ने देखा भाई ये तो बड़े आंखें बंद करके बड़े ध्यान से सुन रहा है। जब वो भजन सारा खत्म हो गया, सब पंडाल खाली हुआ, तो वो उसको उठाया बच्चे ने, चलो जी चले। जब वो महात्मा जी देख रहे थे, उन्होंने, संतों ने बुलाया, भाई इधर आओ, कैसा लगा सत्संग? कहता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने पूछा भाई क्या सुना आपने? अब सुना तो था ही कुछ नहीं। फिर उन्होंने बोला कि हमारे दादा सत्संग सुनने नहीं आते, ये सोने आते हैं। फिर उनको कहना पड़ा, कहता है घर पे नींद पूरी नहीं होती, इसलिए यहाँ सोने के लिए आता हूँ और इस अपने पोते को पैसे देता हूँ, तब ये मुझे साथ लेके आता है, नहीं तो ये भी साथ नहीं लाए। यहाँ पे आके बड़े आनंद से नींद आती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। तो देखो ऐसा नहीं हमें बनना, हमें सत्संग जब हो तो सत्संग को ध्यान से सुनना है और उसके ऊपर अमल भी करना है। ऐसा नहीं कि बस अपना टाइम पास किया और चले गए। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए संत महापुरुषों ने जो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमें नामदान दिया है, सत्संग दिया है, तो सत्संग को ध्यान से सुनो, उस पर अमल करो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम और भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।